परीक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि टेंस बनाने के लिए हमें क्रिया में आईएनजी भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टेंस बनाएंगे तो यह एक एक कर आपके सामने आएंगे और इनका अनुवाद बनाने के लिए आपको क्रिया में आईएनजी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो हम आज बताएंगे आपको कि क्रिया में आईएनजी लगाने के क्या नियम है। क्रिया में हम आईएनजी लगाने का पहला नियम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए रूल 1, जब किसी वर्ब के अंत में आने वाले अक्षर से एकदम पहले अगर एक भावेल का प्रयोग हो तो ऐसे वर्ब में आईएनजी लगाते समय अंत वाले अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, DIG डिग, लास्ट वाला अक्षर जी है और उसके पहले एक भावेल है आई। तो यहाँ हमने DI, यहाँ जी है, सिंगल जी है, और यहाँ देखिए इसको बदल के डबल जी कर दिया गया है, ING डायरेक्ट लगाया गया है। उसके बाद RUN के पहले क्या है, भावेल है, यहाँ RUNN कर दिया गया है। यहाँ सिंगल यन है लेकिन ING लगाने से पहले यहाँ पे डबल यन कर दिया गया है, रनिंग। CUT, यहाँ देखिए टी से पहले क्या है, भावेल है, यू है, तो यहाँ CU, यहाँ सिंगल टी है और यहाँ पे ING लगाने के लिए हमने डबल टी कर दिया है, कटिंग। MAP, देखिए पी से पहले भावेल है तो यहाँ MAPP, पी यहाँ सिंगल है लेकिन यहाँ ING लगाने से पहले डबल पी कर दिया गया है और ING जोड़ दिया गया है, तो मैपिंग। देखिए रूल 2 है आईएनजी लगाने का। तो अब जब किसी वर्ब के आखिरी अक्षर से एकदम पहले एक भावेल हो तो किंतु आखिरी अक्षर एक्स वाई या डब्लू हो, ये लेटर्स आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक्स वाई या डब्लू हो तो ऊपर दिया हुआ रूल लागू नहीं होता, अपितु वर्ब के तुरंत बाद केवल आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए PLAY, यहाँ वाई के पहले लास्ट में क्या है, वाई है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल आईएनजी जोड़ दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए BOX, बॉक्स एक्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, BOX ING डायरेक्ट ING जोड़ा गया है। TAX, यहाँ पे TAX ING कोई परिवर्तन नहीं है, ING जोड़ दिया गया है। DRAW, यहाँ पर भी डब्लू होने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं है, ING जोड़ दिया गया है। BLOW ब्लो, और यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं है, BLOW ING। आपको यह चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि XY या W, ये लेटर्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि जिस क्रिया के अंत में है उसके तुरंत बाद ING जोड़ दिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब रूल नंबर 3 देखिए, जब किसी वर्ब के आखिरी अक्षर से एकदम पहले एक से ज़्यादा भावेल का प्रयोग हो तो सबसे पहले ऐसे वर्ब के अंत में केवल ING लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लीड LEAD, डी से पहले आपको यहाँ पे डबल भावेल दिखाई दे रहा है, EA, तो यहाँ पे डायरेक्ट ING जोड़ा गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। LOAD, यहाँ भी लास्ट लेटर से पहले 2 भावेल हैं, तो यहाँ भी लोडिंग ING डायरेक्ट जोड़ा गया है। CHEAT, टी से पहले यहाँ भी देखिए डबल भावेल है, ए है और ये दोनों भावेल है, तो यहाँ भी टी के तुरंत बाद ING जोड़ दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। MEET, यहाँ भी देखिए टी के तुरंत पहले 2 भावेल हैं, इसलिए लास्ट में तुरंत ING जोड़ दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रूल 4 देखिए, जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो तो ई को काटकर वहाँ पर ING लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, WRITE, यहाँ पे ई हटा के WRITING, देखिए यहाँ पे आई ई गायब है ना,
तो WRITING। यहाँ देखिए RISC, यहाँ RISING, यहाँ से ये गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है और ING जोड़ दिया गया है। यहाँ देखिए COME, तो यहाँ भी ई गायब कर दिया गया है, COMING, ई हटा दिया गया है। LEAVE, तो यहाँ भी देखिए ई हटा दिया गया है, LEAVING। बहुत साधारण, बहुत आसान नियम है, बस थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब रूल नंबर 5, ऊपर वाले चारों रूल लगभग 95% शब्दों पर लागू होता है। जिन 5 वर्ब पर यह रूल लागू नहीं होता है उनकी हमने अलग लिस्ट बना दी है। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, DYEING, देखिए ई जैसे का तैसे है, DYEING, यानी पीछे वाला रूल इसमें लागू नहीं हुआ है। LIEYENG, इसमें कोई पीछे का अंतर नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए OPEN, ओपनिंग, कोई परिवर्तन नहीं है। SEECE कोई परिवर्तन नहीं है। BEING, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। यानी यह अपवाद कहते हैं कि जिस पर नियम लागू नहीं होता वह शब्द, वह वर्ड या वह परिभाषा क्या होता है, अपवाद होता है। तो आप इसको याद ही करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और जहां पे आपको दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम पुनः वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।